तो विधानसभा की कार्यवाही आप लोग देख ही रहे थे और किस तरीके से नीतीश कुमार विपक्ष पर भड़क गए, खासतौर पर तेजस्वी पर किस तरीके से नीतीश कुमार भड़के और उनके माता पिता के कार्यकाल को याद दिला दिया। साथ ही साथ तेजस्वी को बच्चा कह दिया। उन्होंने कहा कि तुम अभी बच्चे हो, तुम कुछ नहीं जानते हो। और किस तरीके से भड़के हैं, क्या कुछ कहा है, आप खुद एक बार सुनिए। आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं। तो ये सब काम सुनिए, अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है, और हम लोगों ने कितना काम शुरू से किया है। क्या था वो ये बजट? अरे सुनो, हम बता रहे हैं, सुनो। अरे पहले का बजट आपका क्या था और कितना ज्यादा हम लोगों ने सबके लिए किया है? आज 3 लाख से भी ज्यादा। और केंद्र सरकार ने भी, सुनिए, केंद्र सरकार ने भी काफी मदद कर रही है। और मिलकर के बिहार में जो चीज की कोई कमी थी, हम लोग चारों तरफ घूम करके देखे हैं और जहां कोई कमी थी उसको भी कर दिया। और एक एक काम हम लोग कर रहे हैं हर दिन के लिए। जब भी कहीं जरूरत रही वो काम किए। तो अब मामला है कि चुनाव लड़ना है, तो भाई चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़ने में अंड बंड जितना बोलना है बोलते रहिए। लेकिन आप एक बात हम कहते हैं, अरे 2-3 वो महिला है, अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया। बैठो ना, कुछ किया? अरे इसकी माता थी तो उसी पर ना बोल रहे हो? क्या है? हम लोगों ने जितना ज्यादा महिलाओं के लिए भी किया, 50% शुरू किया 6 से ही, 2006 से ही। और कितना ज्यादा महिलाओं के लिए किया। और उसके बाद आप लोग मुस्लिम के लिए क्या किए? कुछ नहीं किए। और उनके लिए भी सारा काम हम लोगों ने कर दिया। तो सारे लोगों के लिए हम लोगों ने शुरू से काम किया। और बीच में थे तो कितना ज्यादा पढ़ाई कर रहे थे। अब उसके बाद मान लीजिए नहीं कुछ किए, देखा इधर उधर नहीं थे तो छोड़ दिया। अब सुनिए, अरे छोड़ो ना, जाके चुनाव लड़ोगे, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन हम लोगों ने जितना काम किया है और उसी को लेकर के सब जगह चुनाव में जाएंगे और एक एक बात बता देंगे। और पहले कुछ था, अरे भाई जानते हो बच्चा न हो, अरे तुम तो बहुत बच्चे न थे। अब जानते हो पटना शहर में भी शाम में कोई निकलता था? कोई शाम में घर से बाहर जाता था? कहीं जाने का रास्ता है? ये जितने पत्रकार हैं, इन लोगों को भी हम कहेंगे कि पहले क्या बुरा हाल था। और 6 से हम लोगों ने जो काम किया, ये दोनों चीजों को याद रखिए। हम कहेंगे अब क्या जरूरत है? अरे अपना अरे हाउस में, ये हाउस है, अब फिर जो चुनाव होगा तो सब हाउसे में जो रहेगा। अब जो भी देश की जनता जिसको भी जिताएगी, जो भी होगा। तो इसीलिए इन दिनों इतना ज्यादा आप लोगों को बेमतलब का नहीं करना चाहिए। संजय जी बैठिए। कहेंगे कि भाई अभी जो आपका है, हर किसी से जिनका जो चुनाव है कराइए वही चीज। हम तो यही कहेंगे, अब अननेसेसरी कोई करने की कोई जरूरत नहीं। शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। संक्षेप में, नेता विरोध संक्षेप में अपनी बात। अध्यक्ष महोदय, और मेरा एक आग्रह आपसे है, मेरा आग्रह है कि जिस विषय को आपने उठाया है उस विषय में जो जो खामियां हैं उसका आप जरूर जिक्र करिए, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। आरोप प्रत्यारोप में न जाए। बोलिए। माननीय अध्यक्ष, बैठिए बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय,
और आपके कहने पर मैंने सभी दलों के नेताओं को बोलने के लिए सोचा है, इसलिए आप थोड़ा संक्षेप करिए तो बाकी लोगों को मौका मिल पाएगा। नहीं, आपकी बहुत कृपा महोदय। बोलने दीजिए ना, आप बैठिए बैठिए। वीरेंद्र जी सुना मेरी, आप काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही, इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। मतलब चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम जो है कंप्लेंट मिला कि बाहरी वोटर आ गए हैं या बाहर के अंदर आ गए हैं, ये उनके न्यूज के सूत्रों से मिला। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है। 2003 में ये ड्राइव हुआ था महोदय, जब अटल जी की सरकार थी, उस समय 1 से 2 साल लगा था इसको करने, और अब ये जाकर के हो रहा है। यानी इन बीच में 2025 और 2003 के बीच में कई चुनाव हो गए। यानी हम मान लें कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर नीतीश मोदी जी का चुनाव हुआ तो वो फर्जी मुख्यमंत्री बने हुए, या हम जितने विधायक हम भी चुन करके आए हैं तो वो फर्जी वोटर से बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। और देखिए, लोकसभा में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बिहार को लेकर के बयान दिया है। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए आप। महत्वपूर्ण प्रदेश है और बिहार में जहां 11 वर्ष पहले मात्र 1132 करोड़ रुपए पर एनम बजट का एलोकेशन होता था, वहां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर बिहार के लिए रेलवे के बजट को 9 गुना बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है माननीय अध्यक्ष जी। और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि कई वर्षों से लंबित थे, उन सब प्रोजेक्ट्स को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के बहुत पुराने जो लक्ष्य थे, पुरानी आकांक्षाएं थी, उनको पूरा किया। मुंगेर और पटना पे नए ब्रिज बने, कोसी जो कि श्रद्धेय अटल जी ने अप्रूव किया था, उसको आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्लीट किया। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, आखिरकार तो प्रोजेक्ट को आरंभ करने वाले भी एनडीए और कंप्लीट करने वाले भी एनडीए, तो बिहार की जनता के प्रति न्याय केवल एनडीए ही कर सकता है, ऐसा बहुत स्पष्ट है। माननीय सांसद महोदया ने जो विषय लिया है सीतामढ़ी से सीवर प्रोजेक्ट का, इसके बारे में मैं आपको बहुत आनंद के साथ बताना चाहूँगा कि जो बागमती नदी पे ब्रिज बनना है उसका टेंडर हो गया है, जो कि देकुली धाम शिवर में उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। जमीन के अधिग्रहण के लिए 262 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं और काम बहुत अच्छा तेजी से चल रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार में और भी बहुत अच्छे काम हुए हैं। 98 स्टेशंस का पुनर्विकास किया जा रहा है, 8 वंदे भारत चल रही है, 5 अमृत भारत गाड़ियां चली है, 1 नमो भारत गाड़ी चल रही है, 218 फ्लाईओवर और अंडरपासेस बने। माननीय अध्यक्ष जी, बिहार के प्रति रेलवे का संपूर्ण दायित्व है और बहुत तेजी से उसमें काम कर रही है। जो सही व्यक्ति है वो छूटना नहीं चाहिए और जो गलत है वो जुड़ना नहीं चाहिए।
practical. His son lives in America and he is unable to fill the documents. 6 months more time should be given. Well, I do agree that there are a lot of Biharis who are not living in the state, but then as I just mentioned that the family members are available there, आपके पास ये अधिकार है कि आप इसको ऑनलाइन भी you can submit your documentation. इस व्यवस्था को जितना सरल बनाया जा सकता है वो बनाने का प्रयास किया गया है, पर अगर उसके बावजूद भी अगर किसी को ऐतराज है तो आप अपील में जाइए ना, उसमें कौन मना कर रहा है? 18 लाख जो आंकड़ा है, हाँ? भाई आज नहीं तो कल इस प्रक्रिया को आपको अपनाना ना होगा। कब तक आप बिना डॉक्यूमेंटेशन के आप रहिएगा? आज नहीं तो कल। और ये विपक्ष के लोग क्योंकि जमीन पर रहते नहीं है, इनको पता नहीं है इस बारे में कि आप कैसे जाके आप अपने समर्थकों की आप मदद कर सकते हैं। अगर चुनाव आयोग की तरफ से BLO को अधिकृत किया जाता है तो वहीं हर राजनीतिक दल, मैं भी एक राजनीतिक दल का एक अध्यक्ष हूं, हम लोग की तरफ से भी BLAs को अपॉइंट किया जाता है, बूथ लेवल एजेंट्स को अपॉइंट किया जाता है, जो हर चुनाव में मदद करते हैं हमारे मतदाताओं की उनके डॉक्यूमेंटेशंस को कंप्लीट करने के लिए। आज की तारीख में अगर मेरे पास कोई ऐसी शिकायत आती है तो मेरे पास मेरे BLAs हैं उस शिकायत को एड्रेस करने के लिए। आपके कार्यकर्ता अगर जमीन पर नहीं जाते तो ये शिकायत फिर आपके मतदाताओं को संभवतः आपसे हो सकती है। 18 लाख जो है, जो डाटा है, 18 लाख जो लोग हैं वो मर चुके हैं, फिर भी उनका वोटर लिस्ट में नाम था। हालांकि विपक्ष लगातार इसको लेकर हंगामा कर रहा है कि वोटर जो लिस्ट है वो काटे जा रहे, तो जाए तो अरे प्रभु, ये शिकायत विपक्ष ही सबसे ज्यादा करता रहा है कि जो मर गए हैं उनका नाम है, जो जीवित हैं उनका नाम नहीं है, जो व्यक्ति है उसका 2-2 बार नाम है, उसका 3-3 बार नाम है, डुप्लीकेसी ऑफ द वोट। ये सारी शिकायतें विपक्ष निरंतरता में हर चुनाव के बाद करता रहा है, और आज जब उनकी शिकायत को एड्रेस किया गया है चुनाव आयोग के माध्यम से तो उनको उस पर भी शिकायत है, तो छिट भी आपकी पट भी आपकी नहीं चलेगा। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर जरूर चिंता का विषय है, क्योंकि ये पूर्णतः राज्य सरकार की विषय सूची में ये आता है कि उस राज्य की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने की जिम्मेदारी स्थानीय। अब देखिए, बिहार से लेकर के नई दिल्ली तक अगर कोई मुद्दा गूंज रहा है तो वो है SIR का मुद्दा, और इसको लेकर के बवाल मचा हुआ है सदन में, विधानसभा में, हर जगह एक ही मुद्दा है। और आज तो नीतीश कुमार भड़क भी उठे विधानसभा में विपक्ष के नेताओं पर, और उन्होंने तो लालू यादव का कार्यकाल याद दिलवा दिया, राबड़ी देवी का कार्यकाल याद दिलवा दिया, और इसके अलावा तेजस्वी यादव को उन्होंने बच्चा तक कह डाला है। उन्होंने कहा कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। नीतीश कुमार ने कहा कि पहले क्या था, तुम्हारे पिता ने क्या किया। जो ये लोग कहते रहते हैं, जब भी इन लोगों का कोई काम आता है ये कहते हैं तो हम करवाते हैं, पहले किसी ने महिलाओं को कुछ नहीं दिया, हमने दिया है। और उन्होंने अक्सर महिलाओं का क्रेडिट लिया है। उन्होंने कहा है कि पहले जो है महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती थे, अब जो है वो बड़े आराम से निकल पाती है, स्वाभिमान की जिंदगी जी पाती हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप खुद भी सुनिए। तो बात ये है कि आज का दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को ना सुनने का समय है। तो अरे सुनो ना पहले, पहले तो थे ना, ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है, अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे, और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था, और उसके बाद से जब 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया, और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। अब ये सब जो बोलते रहता है, आप बताइए, तो जब भी इन लोगों का कोई काम आता है, आई बोलते हैं तो इन लोगों के हित में हम काम करते हैं।